नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। राजनीतिक दलों को लगता है कि अगर वो एक फार्मूला बना लेंगे तो उस फार्मूले के सहारे वो चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। एक ऐसा ही फार्मूला तैयार किया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव के इस फार्मूले का नाम है पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब इस फार्मूले के सहारे अखिलेश यादव 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको जीतना चाहते हैं। इस फार्मूले का एक दूसरा पक्ष रखा बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब है परिवार, दल और अलायंस। यही नहीं, मायावती ने आगे कहा कि जो वर्ग हैं यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उनको समाजवादी पार्टी से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के फार्मूलों के जरिए वो वोट हासिल करना चाहते हैं, कभी उनकी मदद नहीं करते। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के बीच इस तरीके का तंज कोई पहली बार नहीं है। सपा और बसपा यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आपस में तालमेल भी हुए हैं, फिर अलगाव भी हुए हैं और इस स्तर के रहे हैं कि उन दोनों के बीच उत्तर प्रदेश में जो शत्रुता है, राजनीतिक शत्रुता है, वो एक बड़े लेवल पर है। यहाँ तक कि जो गठबंधन को एक करने की बात हो रही, विपक्षी एकता की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में दोनों ही दल अलग अलग खड़े हैं और वो आपस में मिलने को तैयार नहीं हैं। 1993 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आपस में गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल करते हुए सरकार बनाई थी। सरकार में मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन ये गठबंधन लंबा नहीं चला और 1995 में ही गठबंधन टूट गया। जब गठबंधन टूटा तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से मायावती को अपने निशाने पर लिया, उत्तर प्रदेश में एक गेस्ट हाउस कांड हुआ और गेस्ट हाउस कांड समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच एक ऐसी गांठ बन गई कि फिर ये गांठ कभी खुली नहीं। 2019 के चुनाव में बहुत सारे प्रयास हुए जिसके तहत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए, लेकिन चुनाव बाद ही वो अलग हो गए। उस गठबंधन का प्रभाव ये पड़ा कि समाजवादी पार्टी की लोकसभा में 5 सीटें हुई और बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें हुई। दोनों ही दल एक दूसरे पर ये आरोप लगाते रहे कि उनके वोट ट्रांसफ़र नहीं हुए, लिहाजा अब इस गठबंधन को आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है और वो गठबंधन टूट गया। अब लोकसभा का चुनाव 2024 का एक बार फिर है। तमाम विपक्षी दल एकता की बात कर रहे हैं। एक फार्मूला वहाँ तैयार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा हो। ये उम्मीदवार ऐसा होगा जो अलग अलग दल किसी को समर्थन दे रहे होंगे। अब किस जगह पर किस दल का उम्मीदवार होगा और कितनी सीटें किस दल को मिलेंगी, ये फार्मूला अभी तय नहीं हुआ है। इसके लिए 23 जून को पटना में एक बैठक हो रही है, लेकिन उस बैठक में भी ये फार्मूला निकल के बाहर नहीं आएगा। उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव जो 4 राज्यों के होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, उसके बाद कोई राह आगे खुल सकती है। लेकिन जो पीडीए की बात हो रही थी, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें एक महत्वपूर्ण बात और है। समाजवादी पार्टी अब तक MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण पे चुनाव लड़ती रही है। पीडीए में ये दोनों ही जो सेगमेंट हैं, ये जो दोनों ही शब्द हैं, वो साइलेंट है। यानी जो मुस्लिम है उसको अल्पसंख्यक में ले लिया गया है, जबकि अल्पसंख्यक में मुस्लिम के अलावा भी तमाम दल हैं। लेकिन जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो सामान्य तौर पे यही माना जाता है कि मुस्लिम की बात हो रही है। इसी तरीके से पिछड़ों की जो एक बड़ी आबादी है वो यादव हैं और ये जब भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की बात होती है और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी जब पिछड़ों की बात करती है तो उसमें यादव साइलेंट है। इस तरीके से
जो समाजवादी पार्टी का पुराना फार्मूला है एम और वाई, वो इस फार्मूले में, पीडीए के फार्मूले में साइलेंट है। और अब ये साइलेंट रहते हुए ये दोनों कितना प्रभावी रोल अदा कर सकते हैं या पीडीए का जो फार्मूला है वो कितना सफल होगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन पीडीए के फार्मूले पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का रिएक्शन आया है, वो एक अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि मायावती को एक तरीके से सीरियस पॉलिटिकल नेता माना जाता है, जो थोड़े मुद्दों पर अपने रिएक्शंस नहीं देती हैं। लेकिन पीडीए को लेके मायावती का रिएक्शन क्यों है, उसकी भी एक वजह है। दरअसल 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें सबसे जो बड़ी लड़ाई है वो है मुस्लिम वोट बैंक के लेके। अब मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में उसका एकाधिकार है और मुस्लिम उसकी पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, जबकि बहुजन समाज पार्टी सोचती है कि अब मुस्लिम उनके साथ होगा। और कांग्रेस का ये सोचना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उनके साथ होगा। देखने वाली बात है कि पीडीए का ए यानी अल्पसंख्यक मुसलमान जो है वो कहाँ जाता है। दलित जो पीडीए का डी है यानी दलित है, वो एक बड़ी संख्या में मायावती के साथ रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बहस या कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है। निसंदेह दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। लिहाजा मायावती को लगता है कि अखिलेश यादव उनके वोटों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम और दलित। लिहाजा उनका गुस्सा लाजमी है और उन्होंने पीडीए का एक अलग फुल फॉर्म बताया कि पीडीए का मतलब है परिवार, दल और अलायंस। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, वो दलों से अलायंस करती है और इस तरीके से गठबंधन करके वो सत्ता पे अपना अधिकार करती है। मायावती और अखिलेश यादव में अखिलेश यादव की तरफ से मायावती के खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि वो बार बार कहते हैं बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है। 2022 के लोकसभा चुनाव में भी उनका यही आरोप था और जो निकाय चुनाव हुए उनमें भी उनका यही आरोप था। लिहाजा वो बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मान के चलते हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने से जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं वो बढ़ जाते हैं और लिहाजा उनका जो प्रत्याशी है चुनाव हार जाता है। बहरहाल पीडीए को लेके बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेता मायावती और अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर से जो बहस होती है, तर्क वितर्क होते हैं वो है। और इस जोड़ी को बुआ और बबुआ का नाम दिया गया था। बबुआ के पीडीए फार्मूले पर बुआ को आपत्ति है और बुआ ने एक अलग जो उसका फुल फॉर्म था वो बताया है। अब जनता इस फार्मूले को कैसे लेती है, कितना वोट देती है, ये देखने वाली बात है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस फार्मूले के साथ एक नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, यानी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें अगर हार जाएगी भाजपा तो फिर उसको देश से भगाने में यानी सत्ता से हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सपा और बसपा के इस युद्ध में भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा या दूसरे दलों को कितना फ़ायदा होगा, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख दल जब टकराते हैं तो तीसरे का फ़ायदा हो ही जाता है, चाहे या अनचाहे।